इंग्लिश 10th ऑब्जेक्टिव MCQs लेक्चर नंबर 9। ये तमाम ऑप्शंस बोर्ड्स के पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं। ये ऑप्शंस आपको भी पेपर में आ सकते हैं, लिहाजा गौर से लेक्चर सुनिए। Choose the correct form of verb. She dash English quite well. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लगेगा speaks. She speaks English quite well. वो बहुत अच्छी तरह इंग्लिश बोलती है। ऑप्शन नंबर 2, The book dash on the table for weeks. FOR के बाद मुद्दत आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन लगेगी has been lying. The book has been lying on the table for weeks. कई हफ्तों से किताब मेज पर पड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 3, I dash him next Monday. नेक्स्ट मंडे ज़ाहिर करता है कि ये फ्यूचर है, इसलिए यहाँ पर विल या शैल का आना लाजमी है। तो दिए गए ऑप्शन में से बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम। आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे, मैं अगले सोमवार को उससे मिलूंगा। ऑप्शन नंबर 4, आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म लगेगी सी वाली, रैंग सेकंड फॉर्म। आई वॉज मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा था या बना रही थी। व्हेन द डोर बेल रैंग, जब दरवाजे की घंटी बजी। ऑप्शन नंबर 5, ही विल डैश द एनिमी। विल और शेल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन लगेगा। ही विल डिफीट द एनिमी, वो दुश्मन को शिकस्त दे देगा। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। दी गई 4 ऑप्शंस में से एक वर्ड के स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, वही हमने पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन नंबर 6, ये लफ्ज़ है फ्रेशर, और ए वाले ऑप्शन में फ्रेशर के स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। सो वी विल चूज ऑप्शन ए, फ्रेशर, FRESSURE। ऑप्शन नंबर 7, करेक्ट वर्ड इज कस्टमरी। ऑप्शन नंबर सी, CUSTOMARY, कस्टमरी। ऑप्शन नंबर 8, ये वाला वर्ड है पॉजिटिव, और करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी में, POSITIVE, पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 9, द करेक्ट वर्ड इज depleted, and the word with correct spellings is option A, DEPLETED, depleted. Option number 10, if a dash appears, stop using the ointment. We will fill the blank with the option B. If a rash appears, stop using the ointment. अगर सूजन ज़ाहिर हो जाए तो मरहम लगाना छोड़ दें। ऑप्शन नंबर 11, दिस इज़ द लेसन यू शुड हीड। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है हीड, इसके मानी हमने ढूंढने हैं। हीड होता है तवज्जो देना, गौर से सुनना, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पे अटेंशन टू, किसी की बात को गौर से सुनना। ऑप्शन नंबर 12, the scope of a field should be considered. The underlined word means, यहाँ पर underlined word है scope, और उसका मानी ऑप्शंस में से ए वाला है, range of activities. So we will select option A. Option number 13, the synonym of current is, current होता है मौजूदा, इसका हमने synonym यानी मुतरादिफ ढूंढना है। हमारे दिए गए ऑप्शन में से सी वाला ऑप्शन करंट का मुतरादिफ है, क्योंकि करंट और अप टू डेट दोनों का मानी है मौजूदा या अब तक। ऑप्शन नंबर 14, प्लेयर्स मस्ट अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द गेम।
अबाइड के बाद हमेशा बी वाई बाय आता है. सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन ए. प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम. खिलाड़ियों को गेम के कवानीन को मानना पड़ेगा या कवानीन की पैरवी करनी पड़ेगी. सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. ऑप्शन नंबर 15. They invited us yesterday. उन्होंने कल हमें दावत दी. The tense is. इस सेंटेंस में क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, इसलिए ये वाला टेंस होगा past indefinite. So we will choose option A, past indefinite. Option number 16. Everybody enjoys a good movie. हर कोई एक अच्छी मूवी का मजा लेता है. The underlined word is on. यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है everybody. ये कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन? Everybody is indefinite pronoun. So we will select option D. Option number 17. He was accused dash theft. Accused के साथ हमेशा of वाली preposition select करनी चाहिए. So the correct option will be option A. He was accused of theft. उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा. Option number 18. Class is on. Collective noun, abstract noun, proper noun और material noun. क्लास कौन सा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि हमने बहुत सारे नाउन्स को मिलाकर एक नाम दिया होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी द ऑप्शन ए, कलेक्टिव नाउन. ऑप्शन नंबर 19. आई डू इट माई सेल्फ. द अंडरलाइंड वर्ड इज. अंडरलाइंड वर्ड है माई सेल्फ. ये कौन सा प्रोनाउन है? जिन प्रोनाउंस के आखिर पर सेल्फ या सेल्व्स आएगा उन नाउन्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं. सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन ए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.